इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईरान का शहंशाह कसरा बिन हर्मज अरबों का बेताज बादशाह बना हुआ था। उसने अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपने गवर्नर मुकर्रर कर रखे थे जो किसरा के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर काम करते थे। वो अपने इलाकों में अमन व अमान कायम रखते और किसरा का सिक्का चलाते थे। हीरा शहर का हाकिम जो आजकल इराक में वाक़ है नोमान बिन मंजर था। उसका ताल्लुक लखम कबीले से था जो मशहूर काहतानी कबीले की एक शाख है। नोमान बड़ा बदसूरत और पस्त कद आदमी था। उसका पेट बढ़ा हुआ था मगर निहायत ज़हीन व फतीन, दाना और कवि शख्सियत का मालिक था। उसने अरबों को किसरा की इताअत पर मजबूर कर रखा था। अगरचे मुतज़क्करा सूरत हाल अरबों के नज़दीक निहायत मकरूह थी मगर नोमान की बहादुरी, जमा मर्दी और किसरा का मोतमिद होने की वजह से अरब उससे खौफजदा भी रहते और उसके शर से बचने के लिए बज़ाहिर उसकी इज्जत भी करते थे। इक़्तिदार के नशे में चूर नोमान बिन मंजर अजीब व गरीब आदात व सिफ़ात का हामिल था। उसके हाथ 2 दिन मुरव्वज थे। एक दिन जिसे वो सादत और खुशबख्ती के नाम से मौसूम करता था, उस दिन जो शख्स उसे सबसे पहले मिलता वो उसे माल व दौलत से नवाजता, और दूसरा दिन नहूसत का था। उस दिन जो शख्स सबसे पहले उसे नजर आता या मुलाकात करता तो उसे कत्ल करवा देता। गोया वो अपने आप को लोगों की जिंदगी और मौत का मालिक व मुख्तार समझ बैठा था। इस रजील खसलत को इस्लाम ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और इस हकीकत का बबांगे दहल ऐलान कर दिया कि इक़्तिदार का असल मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और हाकमियत आला भी सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। बादशाही सदा किसी के पास रही है, न रहेगी। कसरा की ताकत से टक्कर लेने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था और किसी के वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि उसे भी कोई शिकस्त दे सकता है। बिलाशुबा ये ज़माना जाहलियत की सुपर पावर थी। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि कसरा की फौजों और अरबों के दरमियान जंग हुई जिसमें पहली मर्तबा अरबों ने ईरानियों पर फतह हासिल की। बिलाशुबा ये तमाम अरबों के लिए काबिल फ़ख्र बात थी। कसरा के फौजों को कबाइल बकर के सालार हानी बिन मऊस शेबानी के हाथों शिकस्त उठाना पड़ी। ये तारीखी मार्का निहायत दिलचस्प होने के साथ साथ बड़ा सबक आमूज भी है। कसरा बिन हर्मज अपने तख्त पर बैठा गुफ्तगू में मसरूफ था। इर्द गिर्द इसके वज़रा, उमरा और दीगर हाशिया नशीन भी मौजूद थे। उन लोगों में एक अरबी शख्स भी था। उसका नाम ज़ैद बिन अदी था। इस मजलिस में गुफ्तगू का रुख अरब औरतों के हुस्न व जमाल की तरफ मुड़ गया। दरबारियों ने अरब औरतों के हुस्न की खूब तारीफ की। कसरा ने इस पर बड़ी शादमानी और पसंदीदगी का इजहार किया। ये सूरत हाल देखकर ज़ैद कहने लगा, शहनशाह की सलामती हो, आपको अरब औरतें इस कदर पसंद हैं तो अपने खादम नोमान बिन मंजर को पैगाम भेजें। उसके पास 20 से ज्यादा उसकी अपनी बेटियां, भतीजियां और भांजियां मौजूद हैं। ये अरब की हसीन तरीन दोशीज़ाएं हैं। अगर आप या आपकी औलाद इनसे शादी कर ले तो ये नोमान के लिए निहायत फ़ख्र और शरफ की बात होगी। आप अपने किसी मोतमिद के हाथ पैगाम भेजें कि वो फौरी तौर पर इन दोशीज़ाओं को आपके हजूर भिजवा दे। कसरा अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने दरबारियों की तरफ नजर दौड़ाई और ये जायजा लिया कि इस काम के लिए कौन सा शख्स मौजू है। फिर उसकी नजर ज़ैद बिन अदी ही पर पड़ी। उसने ज़ैद बिन अदी से कहा, मेरी राय में इस मुहिम के लिए तुमसे बेहतर कोई शख्स नहीं। तुम मेरा पैगाम लेकर फौरन नोमान के पास चले जाओ। तुम्हारे लिए घोड़ों और ज़ादे राह का भरपूर बंदोबस्त किया जाएगा। एक फौजी दस्ता भी तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। ये फौजी दस्ता वापसी पर उन खूबसूरत दोशीज़ाओं की हिफाजत का भी जिम्मेदार होगा। ज़ैद बिन अदी नोमान बिन मंजर से नफरत करता था मगर उसे शहनशाह ईरान का हुक्म माने बगैर चारा न था। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह कसरा की नज़रों में नोमान की कद्र मंजिलत घट जाए। चंद ही दिनों में शाही दस्ता पूरे क्रोफर के साथ हीरा जा पहुंचा। नोमान को कसरा का पैगाम पहुंचा दिया गया। उसे औरतों की सिफात से आगाह किया गया और मुतालबा किया गया कि वो अपनी बेटियां और भतीजियां दुल्हन बनाकर इस दस्ते के साथ रवाना कर दे। ज़ैद बिन अदी ने कहा, किसरा ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए तुमसे रिश्ता मांगकर
تمہاری عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے۔ نعمان نے بڑی تفصیل سے ان صفات کا مطالعہ کیا جو پیغام میں درج تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کسریٰ اس سے اس کی بیٹیاں مانگے گا۔ اسے غصہ تو بہت آیا مگر وہ سمجھدار تھا۔ اس نے زید سے کہا، کسریٰ کو میرا سلام پہنچا دو اور کہو کہ آپ نے جن صفات سے متصف دوشیزاؤں کا مطالبہ کیا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میری طرف سے معذرت کرنا اور بتانا کہ میں نے مندرجہ صفات کی عورتیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی ہے مگر کسی کو بھی اس عظیم شرف کا مستحق نہیں پایا۔ زید بن عدی کسریٰ کے پاس ناکام واپس آیا۔ وہ پہلے ہی نعمان کا حاسد تھا، اب اسے اپنے بغض باطن کو بروئے کار لانے کا موقع میسر آ گیا۔ نعمان نے تو اس کے ذریعے کہلایا تھا کہ کسریٰ سے کہنا کہ عراق کی خوبصورت حوریں ہی تمہارے لیے کافی ہیں، مگر زید نے ان الفاظ کا ترجمہ بقر العراق یعنی عراق کی گائیں کے الفاظ سے کیا۔ کسریٰ کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا مگر اس نے اپنا طیش ظاہر نہ ہونے دیا۔ اب اس نے نعمان کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر اس سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ نعمان کو کسریٰ کا پیغام ملا تو اسے یقین ہو گیا کہ کسریٰ اسے قتل کرا دے گا۔ اس نے اپنا سامان، حرب، سونے چاندی کے زیورات اور گھر کی خواتین کو ساتھ لیا اور بنی شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی عزت کی دہائی دی اور اس سے پناہ طلب کی۔ ہانی نے اس کے اہل و عیال کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اپنی خواتین کو محفوظ پناہ میں دینے کے بعد نعمان کسریٰ کے پاس چلا گیا۔ حسب توقع اس سے نہایت برا سلوک کیا گیا۔ اسے کسریٰ سے ملنے ہی نہ دیا گیا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے ایک دور دراز علاقے میں بھجوا دیا گیا۔ اس علاقے میں ان دنوں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ نعمان وہاں انتہائی بے بسی کی حالت میں مر گیا۔ ادھر کسریٰ نے ہیرا پر ایاس بن قبیصہ تائی کو اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ اسے کسریٰ کی طرف سے پہلا فرمان یہ ملا کہ وہ فوراً ہانی بن مسعود سے رابطہ کرے اور اسے کہے کہ وہ نعمان کی عورتیں، اسلحہ اور مال و دولت فوری طور پر کسریٰ کے پاس روانہ کر دے۔ ہانی کو کسریٰ کا یہ پیغام ملا تو اس نے اسے مسترد کر دیا اور جواباً کہا، ان عورتوں کو میں نے پناہ دی ہے اور نعمان کا ساز و سامان میرے پاس امانت ہے، میں اس میں کسی خیانت کا ہرگز مرتکب نہیں ہو سکتا۔ کسریٰ کے لیے یہ جواب بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس نے حکمت سے کام لیا اور ہانی کو پیغام بھیجا کہ تمہیں 3 اختیارات ہیں، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ پہلا یہ کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو، دوسرا یہ کہ میری سلطنت سے نکل جاؤ، اور تیسرا یہ کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہانی نے اچھی طرح غور و فکر کیا اور لڑائی کا چیلنج قبول کر لیا۔ پھر اس نے قبائل بکر اور بنی شیبان، بنو اجل، بنو نمر اور بنو زحل وغیرہ کو اکٹھا کیا اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب کسریٰ کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس لیے ان میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ اسلحے کے ڈھیر جمع کیے گئے۔ شعراء نے اپنی شعلہ بار شاعری سے آگ لگا دی۔ کسریٰ کو اپنے خاص ذرائع سے یہ ساری معلومات مل رہی تھی۔ اس نے نامور شاہ سوار کو طلب کیا، اپنے زیر اثر عرب قبائل کو دعوت نامے بھیجے۔ جنگ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، جنگی منصوبوں پر غور کیا گیا۔ پھر کسریٰ نے حکم دیا کہ عرب کے مانے ہوئے بہادر قبیلہ ایاد کو ہانی کے قتل کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسے زندہ یا مردہ بہرحال ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔ ادھر کسریٰ کا لشکر ہانی کی طرف روانہ ہوا۔ قبیلہ ایاد کے سردار نے ہانی کو پیغام بھیجا، ہم تمہارے مقابلے میں اپنی مرضی کے خلاف لائے جا رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر تم چاہو تو ہم کسریٰ کی فوج کو چھوڑ کر تمہارے جھنڈے تلے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہانی نے جواب بھیجا کہ کسریٰ کی فوج چھوڑنے کی ضرورت نہیں، مناسب یہ ہے کہ تم انہی کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑتے رہنا اور ہمیں دھکیلتے ہوئے صحرا میں داخل ہو جانا۔ جب کسریٰ کی فوجیں صحرا میں آ جائیں تو پھر ہم اور تم باہم مل جائیں گے اور دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کسریٰ کی فوج آگے بڑھی۔ ایاد کے نوجوان اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہانی اپنی فوج لے کر صحرا میں داخل ہو گیا ہے۔ وہاں دور دور تک پانی نہ تھا، نہ کوئی درخت، جبکہ ہانی نے اپنی فوج کے لیے پانی کا وافر انتظام کر رکھا تھا۔ ادھر کسریٰ کی فوج بھی صحرا میں داخل ہو گئی،
मगर उसके पास प्यास बुझाने का कोई इंतजाम ना था। नतीजा ये निकला कि किसरा के सिपाही प्यास से मरने लगे। किसरा के सिपाही सालार ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि एकदम दुश्मन पर टूट पड़ो। मार्का उरूज पर पहुंचा तो अयाद की फौज ने राह फरार इख्तियार की और अपने इर्द गिर्द मौजूद किसरा की फौज को घेरे में लेना शुरू कर दिया। बस अब क्या था, किसरा की फौज आगे और पीछे से घेरे में आ गई। यूं दुश्मन के बेशुमार फौजी कत्ल हुए। बहुत से फौजी सहरा में जख्मी हालत में बेयारो मददगार से सकने लगे। किसरा ने एक स्पेशल दस्ता हानि को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए भेजा। ये बड़े ताकतवर और बहादुर नौजवान थे, मगर ये सब के सब बुरी तरह कत्ल कर दिए गए। किसरा की फौज के चंद ही अफराद जिंदा बचे और भाग गए, एक दूसरे की लाश में जम कर दिए गए। वो लोग बेशुमार थे, कम कर दिए गए। जब ये भगोड़े किसरा के पास पहुंचे तो उनकी शक्लें देखने वाली थी। मौसम की शिद्दत, सहरा की गर्मी और पानी की नायाबी से उनकी शक्लें मसख हो रही थी। उनकी हालत उन चूहों से भी बदतर थी जो तेल के ड्रमों से निकल आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि जिस मकाम पर यह मार्का हुआ उसका नाम ज़िकार था, जिसका मफहूम ही पेट्रोल वाली जगह बनता है। जब किसरा की इनसे मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि अरे अयाद कहाँ है? तुम्हारे बड़े बड़े बहादुर जर्नैल किधर हैं? उन्होंने तो कभी शिकस्त का मुंह ही नहीं देखा था। इधर मुकम्मल खामोशी तारी थी। किसरा गुस्से से धड़ा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? अब ये शिकस्त खुर्दा भगोड़े क्या जवाब देते? इनमें से एक ने हिम्मत की और जवाब दिया, जनाब, अरबों ने हमारा इस्तकबाल सहरा में किया। वो हमें बतदरीज सहरा में ले गए। वहां मौसम की हिद्दत और पानी का कहत था। फिर अरबों के कबीले अयाद ने हमसे धोखा किया। वो लोग ऐन वक्त पर दुश्मन से जा मिले। इस तरह हमारे सारे सालार पूरी फौज समेत कत्ल हो गए। किसरा को इन हालात का इल्म हुआ तो वो होशो हवास खो बैठा। ये शिकस्त उसके वहमो गुमान में भी न थी। उधर किसरा के पै दर पै शिकस्तों की वजह से उसके बेटे शरोया ने अपने बाप को कत्ल करके इक्तदार पर कब्जा कर लिया। मौरखीन ने उनकी जुबानी जो उस मार्के में शरीक थे लिखा है कि बनु बकर के कबाइल अपनी औरतों को भी मैदान जंग में लाए थे। वो लश्कर के पीछे बैठी थीं। जो शख्स बुजदिली का मुजाहिरा करते हुए पीछे भागता था ये उसे आर दिलाती थी। उन्होंने किसरा के लश्कर पर मुनज्जम होकर पत्थर बरसाए और दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया। आगाज़ जंग में किसरा का एक नामवर पहलवान लश्कर से बाहर आया और मुबारजत तलब की। बनी यशोकर का बुर्द बिन हारसा उसके मुकाबले में निकला और मुबारजत तलबी के जवाब में उसे कत्ल कर दिया। हानि किसरा की फौज के पीछे घात लगाए बैठा था। नौमान बिन मंजर की जगह तैनात होने वाले गवर्नर को उसी कमीन गाह में दफन होना पड़ा। अरबों ने पहली मर्तबा आपस में यकजहती और इत्तफाक का सबूत दिया। किसरा की फौज के बहुत से अरब उसे छोड़कर हानि की फौज में शामिल हो गए। तमीम, कैस और ऐलान के कबाइल ने गुलामी का तौक उतार दिया और अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। अरबों को मालूम हो गया कि हम जिसे नाकाबिले शिकस्त समझते थे वो सरासर धोखा था। अरबों के दिलों से किसरा का खौफ उठ गया। रबिया, बकर और दीगर कबाइल के नौजवानों ने एक जत्था तैयार किया जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद था। उन्होंने किसरा और इसके मुकर्रर करदा गवर्नर की इताअत करने से इनकार कर दिया और उन्हीं कबाइल में से इस्लाम का वो नामवर हीरो, मुजाहिद और कमांडर पैदा हुआ जिसे मुस्ना बिन हारसा शेबानी के नाम से जाना जाता है। यही वो नौजवान है जिसे हानि बिन मसूद के बाद मकामी लीडर मुंतखब किया गया। अरबों ने अजम पर ज़िकार के मैदान में जो फतह हासिल की उसने आगे चलकर मार्का कादसिया में मुसलमानों की फतह का दरवाजा खोल दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें